हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुदर्शन क्लासेस में। और मित्रों, आज मैं आपके सामने क्लास 10th का मॉड्यूल फॉर रिमेडियल क्लासेस टीचर हैंडबुक लेके आया हूँ। मित्रों, ये जो बुक है बोर्ड ऑफिस की तरफ से जारी की गई है मित्रों, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से। तो इसका अर्थ ये है कि ये मॉडल जो आपको बनाया गया है, जो रिमेडियल क्लासेस के लिए बनाई गई है, यानी कि रिमेडियल का मतलब होता है मित्रों समाधान करने के लिए, जो बच्चे पास नहीं हो पा रहे हैं उनके लिए कुछ सॉल्यूशन दिया है। यदि इस बुक में से आपने क्वेश्चन आंसर पढ़ लिए जो लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास है, तो इसका मतलब है आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, आपको इसके बाहर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इस रिमेडियल बुक में, इस रिमेडियल क्लास में आपको क्या क्या दिया जाएगा, ये 2024-25 का सीजन के लिए बुक जारी की है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर क्या क्या है मैं आपको अभी फटाफट बता देता हूँ और उनके हिंदी मीनिंग सहित आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे, फिर अपन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो मित्रों देखिए, पहले चैप्टर से हम शुरुआत करते हैं। पहले चैप्टर में क्या लिखा मित्रों, पहला क्वेश्चन देखिए, उसमें व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को क्या आशा थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी टीचर ने आपकी क्लास में बिल्कुल पहले नंबर पे लिखवाया होगा। ठीक है, तो देखिए इसका सीधा सिंपल सा आंसर दे रखा है यहाँ पे, लेंचो होप्ड फॉर गुड हार्वेस्ट, द क्रॉप ओनली नीडेड सम रेन। लेंचो को केवल एक अच्छी बरसात की आशा थी और उसकी रेन यानी उसकी क्रॉप, उसकी फसल को क्या थी, केवल कुछ बारिश की आवश्यकता थी, इसलिए उसको ये आशा थी। ठीक है मित्रों, आपको करना क्या है, ये ऐसा कैसे वीडियो को रोक के और इसको अपनी कॉपी में लिखना है और फटाफट इसको 2-2, 3-3, 4-4 बार लिखना है याद करके, तब जाके आप इसको लिख पाओगे। ठीक है, विशेषकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है कि उनको याद करके ये क्वेश्चन का आंसर लिख के देखना है, ताकि अपन को ये पता चल जाए कि हम लिख पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। किसको और क्या आशा थी लेंचो पर, ठीक है, लेंचो को क्या आशा थी और किस पे विश्वास था और उसने क्या किया। लेंचो हैड फेथ इन गॉड, लेंचो को भगवान पे विश्वास था। ही रोट ए लेटर एड्रेस टू गॉड, भगवान को संबोधित करते हुए उन्होंने एक लेटर लिखा भगवान को। आस्किंग फॉर 100 पीसोस टू बाय फूड और फॉर सीड्स, यानी कि अनाज के दाने और भोजन खरीदने के लिए उसने 100 पीसोस की क्या करी थी, मांग करी थी भगवान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु रीड्स द लेटर, इसमें सिर्फ आप हु की जगह क्या लिख देंगे मित्रों, द पोस्ट मास्टर लिख देंगे। ठीक है, द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, व्हाट मेड लेंचो एंग्री, लेंचो को एंग्री किसने कर दिया था या क्यों वो गुस्सा हो गया था। ठीक है, इसके बाद में ही वॉज एंग्री बिकॉज ही हैड डिमांडेड 100 पीसोस, ही गॉट ओनली 70 पीसोस। ठीक है, यहाँ तक आंसर कर देना मित्रों। यहाँ पे उसने, यहाँ पे जो प्रिंट करने में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था, इसलिए आपको क्या करना है, ही वॉज एंग्री, वो गुस्सा था क्योंकि ही हैड डिमांडेड 100 पीसोस, 100 पीसोस की डिमांड करी थी, वो कितने मिले थे उसको, 70 ही मिल पाए थे, इसलिए उसको गुस्सा आ गया था। ठीक है, इसके बाद में देखिए इसका अगला चैप्टर का यहाँ से शुरू होता है मित्रों, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसका है ना, ये जो क्वेश्चन का नाम, चैप्टर का नाम तो उसने यहाँ लिख दिया, जो उसके आंसर में नहीं लिखना है आपको। ठीक है, इसके बाद में देखिए इसका पहला क्वेश्चन है मंडेला वाले का, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का मंडेला ने धन्यवाद क्यों किया। तो देखिए इसमें देखिए, मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर टू बी प्रेजेंट ऑन द ओकेशन ऑफ विटनेस विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस एंड फॉर वुमेन डिग्निटी, मानव सभ्यता, मानव की शांति और न्याय की विजय का विटनेस, चश्मदीद बनने के ओकेशन पे वो जब आए थे। ठीक है, उसके लिए मंडेला ने क्या किया था, उनका धन्यवाद दिया था। ठीक है, अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, वाई वर टू नेशनल एंथम संग, दो राष्ट्रीय गान क्यों गाए गए वहां पे। तो देखिए, द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका हैड 2 मेजर कम्युनिटीज, वहां पे 2 कम्युनिटीज है मित्रों। ठीक है, द ब्लैक्स एंड द व्हाइट्स, काले लोगों की कम्युनिटी अलग है और गोरे लोगों की अलग है। ठीक है, आप यहाँ तक लिख सकते हो तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप पूरा लिखना चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो इसमें। ठीक है, इट वॉज अप्रोप्रिएट एंड शोड दैट 2 कम्युनिटीज वर टू लिव टुगेदर पीसफुली फॉरगेटिंग द पास्ट, यानी कि पास्ट की बातों को भुला के शांतिपूर्वक दोनों कम्युनिटी उपयुक्त तरीके से रह सके, इसलिए दोनों नेशनल एंथम्स गाए गए। ठीक है, आप यहाँ तक लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। ठीक है, करेज का अर्थ क्या होता है मंडेला के अनुसार,
तो अकॉर्डिंग टू मंडेला करेज इज विक्ट्री ओवर फियर। ठीक है, डर को जीत लेना क्या होती है, करेज होता है। किसके अनुसार मित्रों, मंडेला के अनुसार। ठीक है, अब देखिए हिज फर्स्ट फ्लाइट यानी कि जो सीगल वाला चैप्टर है उसमें से देखिए, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। यंग सीगल को उड़ने में क्या डर लग रहा था, वो उड़ने से क्यों डर रहा था। तो देखिए द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, ये यहाँ से यहाँ तक तो क्वेश्चन में से लिख दोगे आप ऐसा कैसा ही। ठीक है, और इसके बाद में बिकॉज लिखे ही थॉट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, उसको ऐसा लग रहा था कि उसके जो पंख है उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए वो उड़ नहीं पाया। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। तो कंपेल कौन सी ऐसी व्यवस्था थी, मजबूरी थी जिसके कारण वो यंग सीगल क्या हो गया था, उड़ गया था। तो द साइड ऑफ फिश यानी कि मछली का दृश्य देख के जो भोजन, क्योंकि उसको भूखा रखा था, उसको बहुत तेज भूख लग रही थी, तो मछली का दृश्य ने उसको विवश कर दिया हिम टू बी डिसेपरेट अटेम्प्ट टू फ्लाई। ठीक है, तो उससे मतलब उड़ने के लिए विवश कर दिया था। एट दिस मोमेंट हिज हंगर ओवर पावर्ड हिज फियर, उस समय उसकी जो भूख थी उसके डर से क्या हो गई थी, ओवर पावर यानी बढ़ गई थी। ठीक है, आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूंगा। व्हाट इज द रिस्क, रिस्क क्या है, ये अगले चैप्टर का है। द रिस्क इज टू फ्लाई, रिस्क है क्या, उड़ना है। उड़ाना है डकोटा स्ट्रेट थ्रू द स्टॉर्म, यानी कि जो तूफान है उसमें डकोटा को उड़ाना क्या है, रिस्क है। और वो रिस्क क्यों लेता है, क्योंकि उसको घर पे लंच करना था। ठीक है, फैमिली के साथ में। अगले वीडियो में मैं अगले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लाऊंगा मित्रों। ये 10 क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में लिखे। अगले वीडियो में मैं आपके सामने 11वें क्वेश्चन के साथ में आऊँगा। 10-10 क्वेश्चन रोज करेंगे तो हम 2-3 दिन में पूरे फिनिश कर लेंगे। ठीक है मित्रों, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, यानी कि जिनके पास में ये वीडियो नहीं जाए उनको भी भेजें, ताकि वो भी कॉपी बना के और पास हो सके अच्छे नंबर से। ठीक है मित्रों, थैंक यू वेरी मच।